Clause number 7, support. 7.1, resources. The organization shall determine and provide the resources needed for the establishment, implementation, maintenance, and continual improvement of ISMS. Ideally, all your policy documents, जो भी standard operating procedures या policies we've created, they must outline resources. If your SOPs have not mentioned resources, obviously कोई separate document इसका generally organizations बनाती नहीं है. तो अगर आपको ये missing दिखता है तो प्लीज नॉन कन्फॉर्मिटी लिख दीजिए. रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है फॉर ISO 27001. क्लॉज नंबर 7.2, यहाँ पे आप किस टाइप के रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं? ह्यूमन सारे, रिसोर्सेज? सब कुछ. आप सोच करके देखिए कि अगर मुझे कोई भी काम करना है, सो लेट्स से मुझे रिस्क मैनेजमेंट ये करना है, तो आई एम सेइंग योर रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट मस्ट टेल मी क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे. अगर ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. ओके. और हमारा काम तो एज ऑडिटर्स इज टू आइडेंटिफाई सिस्टम के वीकनेसेस. तो हम तो हर किस्म का वीकनेस पे झंडा खड़ा करना है. Another mandatory document that you will have is the 7.2 competence. It says the organization shall A, determine the necessary competence of persons doing work under its control that affect the ISMS performance. So आपसे some sort of skill map या job description मांग रहा है. B, ensure that these persons are competent either basis appropriate education, appropriate training, or appropriate experience. So I need a traceability between job description, role का क्या था, और उस role पे जो मैंने बंदा रखा है वो उसका skill either basis education, training या experience fulfill हो रहा है. Where applicable, take actions to acquire the necessary competence and evaluate the effectiveness of these actions taken, just in case there is some gap between job description and the person doing it. So I have a JD which is also a list of what skills must the person have. I have my role pay current employee. So I have gaps. These gaps could be filled using C. Where applicable, take actions to acquire the necessary competence and evaluate the effectiveness of these actions taken. For example, I'm looking at a HR manager. तो मुझे मालूम है कि HR manager should be exposed to ISMS controls vis-a-vis HR. अगर ये नहीं है, या तो पुराना उसके पास कोई एविडेंस हो of appropriate training, he's attended ISMS workshops, या उसके पास एक्सपीरियंस है ऑफ अ सिमिलर जॉब. नहीं है तो हमको वो गैप फिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा. एंड वी मस्ट इवेल्युएट the effectiveness of the actions that we've taken. So let's say we've gotten the HR manager some training. अब ट्रेन हो गया तो आप उसका इवैल्यूएशन कर लीजिए so that you have evidence that effectiveness has been looked at. ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है. So the auditor will be after your life for this document. ये स्टेज 1 ऑडिट में ही वो मांग लेगा. Everyone, क्लॉज नंबर 7.2 का क्लैरिटी है.
ये जो पॉइंट नंबर सी है, इफ इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन टेकन, सो इसमें जो जो मुझे अभी तक समझ में आया वो है कि आपने एचआर मैनेजर को हायर किया तो उसके पास आईएसएमएस ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन या आईएसएमएस ट्रेनिंग की अवेयरनेस होनी चाहिए, ये हमें इवेलुएट करना है ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑफ दैट पर्सन। दो बात है, एक है कि या तो आपने मुझे सीधा सीधा एविडेंस दे दिया कि प्रणय जी, आई एम द ऑडिटर, आई आस्क्ड यू कि कैसे आपने मान लिया कि एचआर मैनेजर इज केपेबल, तो आपने मुझे बोला ये प्रीवियस जॉब में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड था उसकी कंपनी में, सो आई एम अज्यूमिंग दैट बेसिस हिज एक्सपीरियंस ही अंडरस्टैंड्स कि एचआर रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एसओपी, वो चल जाएगा। बट जस्ट ये इन हम केस ऑडिटर को कैसे प्रूव करेंगे? मैं आपसे उसका इंटरव्यू के पहले का डॉक्यूमेंट मांगूंगा, उसने सबमिट किया होगा कि लेट्स से ही इज वर्क विद एक्सेंचर, काफी है मेरे लिए। एक्सेंचर मुझे मालूम है एज ऑडिटर कि एक्सेंचर इज ISO 27001 सर्टिफाइड। ओके, अगर नहीं है तो आपने इस आदमी को एचआर रिलेटेड कंट्रोल्स की ट्रेनिंग दी, नाउ दैट पोस्ट हिज ट्रेनिंग डिड यू उसका इफेक्टिवनेस कैसा था, उसको ट्रेनिंग में जो कुछ भी आपने पढ़ाया, if you look at the note, it says applicable actions can include, for example, the provision of training to mentoring of or reassignment of current employees or hiring or contracting of competent person। तो अपन उसको ट्रेनिंग दे करके भी कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। तो ट्रेनिंग आपने दे दी है, अब मुझे इसका इफेक्टिवनेस दिखा दीजिए कि उसको ट्रेनिंग समझ में आया। ओके, गॉट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। बाकी स्टैंडर्ड्स में भी 7.2 कॉम्पिटेंस इज अ वेरी वेरी क्रूशल क्लॉज। तो अगर आप इंटरनल ऑडिटर हैं तो क्लॉज नंबर 7.2 पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। अगर ये क्लॉज फेल हो रहा है तो फिर आगे कुछ भी पास नहीं होगा। एवरीवन, प्लीज क्विकली गो थ्रू दिस, आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव सम। नाउ वी आर इनटू 7.3 अवेयरनेस। Persons doing work under the organization control shall be aware of A, the IS policy, B, their contribution to the effectiveness of ISMS, including the benefits of improved IS performance, C, implication of not conforming with the IS management requirement। थॉट बहुत सिंपल है कि आपको अवेयरनेस वर्कशॉप्स में क्या तीन चीजें कवर करनी है। So when you are auditing the awareness element, अवेयरनेस में एक मैंडेटरी एलिमेंट है दैट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी समझाइए। दे शुड अंडरस्टैंड हाउ देयर कंट्रीब्यूशन हेल्प्स द ISMS, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आगे वो मांगेगा भी आपसे डिसिप्लिनरी प्रोसेस। तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फॉलोइंग द ISMS, इसका मेंशन अवेयरनेस में होना चाहिए। सेवन पॉइंट फोर communication, the organization shall determine the need for internal external communication relevant to the ISMS, including on what to communicate, when to communicate, with whom to communicate, how to communicate। मेरा पर्सनल गाइडेंस, मेरा पर्सनल एडवाइस यही है that have a separate communication plan vis-a-vis ISMS। हर ISMS के डॉक्यूमेंट में will mandatorily have audience because हमको confidentiality देखना है। Sir, is your screen shared, Pranay sir? We don't see. या नहीं दिख रहा है? For me, I can't see. दोबारा करता हूँ, अनशेयर करके शेयर कर रहा हूँ। बेटर नाउ? Yeah,
Yeah, can see now. Okay. So I am saying all information security documents will have audience mandatorily, because हमको कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी के क्वेश्चंस को डिसाइड करने के लिए उसका इंटेंडेड ऑडियंस चाहिए. कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. अभी तक आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा that it will ask you that it has to be communicated and it has to be acknowledged. So best क्या है, हर डॉक्यूमेंट में से निकाल लो ये क्वेश्चन and then have a separate communication plan. What is the message? Who is the recipient? Mode of communication क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है? कब भेजेंगे? If you can have a communication document like this, life as an information security consultant becomes much easier. हर डॉक्यूमेंट में घुस के चेक करने से बढ़िया है एक मदर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए अपने लिए कम्युनिकेशन प्लान. वो कम्युनिकेशन प्लान विल टेल यू एग्जैक्टली what has to be communicated, how regularly it has to be communicated, who should it be sent to, etc. तो अपन इसमें बहुत सारा ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हैं, बहुत सारे रेगुलर आंसर्स बिल्ड कर सकते हैं. आई अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी हैज टू बी शेयर्ड विथ आवर पीपल. रेगुलर अट्रिशन होगा, हर बार याद रखिए, झंझट मत लीजिए. एक ऑटोमेटेड ईमेलर क्रिएट कर दीजिए, वंस एवरी 3 months सब लोगों को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशनल केपीआईज शेयर कर दीजिए. बहुत अच्छा हो अगर अपने पास एज ऑडिटर यहां पे नॉन कंफॉर्मिटी मार्क करने का भर भर के अपॉर्चुनिटी मिलेगा. सो प्लीज इंश्योर कम्युनिकेशन का अच्छे से ऑडिट करिए. आई एम ऑफ द व्यू दैट unless you tell me what has to be communicated, मुझे जो काम करना है अगर आपने मुझे बताया ही नहीं तो फिर मैं करूंगा कैसे? तो 7.4 इज वेरी 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 क्रूशल. और ऑर्गेनाइजेशंस जनरली क्या कर रही हैं, जेनेरिक कम्युनिकेशन हो रहा है, रोल बेस्ड हम मिस कर जा रहे हैं. जेनेरिक कम्युनिकेशन तो हम कर ले रहे हैं, बट रोल बेस्ड कम्युनिकेशन हम नहीं कर रहे हैं. आई एम HR पर्सन, मुझे तो HR कंट्रोल्स का इंफॉर्मेशन चाहिए ना. तो जेनेरिक और रोल बेस्ड दोनों का कम्युनिकेशन बहुत रोबस्ट हो. बेटर तो सबसे अच्छा यही हो कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कम्युनिकेशन प्लान हो. एवरीवन विथ मी? Yes, Pranay. Now we are into 7.5. Documented information. Like we've been talking, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, पुराने जमाने में 3 किस्म के डॉक्यूमेंट 3 टर्म्स इस्तेमाल करता था स्टैंडर्ड. वन वाज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, sorry, one was documented procedure, one was records, one was document. Now all these 3 have been replaced by the term
documented information. All of this has been replaced by the term documented information. How that has to be handled is what is mentioned as part of your clause number 7.5. The organization's ISMS shall include documented information required by this document and documented information determined by the organization as being necessary for the effectiveness of ISMS. तो दोनों मैंडेटरी है. एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जो ISO 27001 में मेंशन्ड है and anything else that you've identified as mandatory. 7.5.2 creating and updating. When creating and updating documented information, the organization shall ensure appropriate identification and description. So if you, whatever documents you are creating, you must be able to clearly identify them and the description has to follow. Meaning डॉक्यूमेंट का कोई नाम करने का तरीका होना चाहिए और डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. फॉर्मेट, review and approval for suitability and adequacy. This is what will help us define integrity. Documents must be approved for adequacy prior to they being put to use. So हर डॉक्यूमेंट्स में हमको रिव्यू और अप्रूवल का स्ट्रक्चर चाहिए. 7.3 Control of DI. DI required by the ISMS and by its document shall be controlled to ensure it is available and suitable for use where and when it is needed. It is adequately protected. For the control of DI, the organization shall address the following activities as applicable. So the document that you are creating as an organization, uska identification. Let's say we are saying top right में हम डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे. पेज नंबर 0 पे हम डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे. डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे. डॉक्यूमेंट किसने रिव्यू किया, किसने अप्रूव किया, ये मेंशन्ड होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी. उसके लिए बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंट का इंटेंडेड ऑडियंस, दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इसी के बेसिस पे वी विल डिफाइन पॉइंट ऑफ यूज क्या है और बेसिस दैट वी विल ऑडिट द अवेलेबिलिटी पार्ट ऑफ आवर SOPs. लेट्स से I have a patch management का document. This patch management SOP must have a list of who is the intended audience. इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है? And because हमने बताया कि Mr. A, B and C इस्तेमाल कर सकते हैं, so I would want to see how has this been made available to these people. क्या शेयर ड्राइव पे डाला गया, ईमेल पे डाला गया, what has been the procedure of making it available. To ensure it is suitable, I would want to see whether it has been reviewed and approved for adequacy prior to putting to use. Everyone, simple thought. अगर आप CISO की रोल में हैं, ensure that you create a detailed document. एक master list of document create कर लीजिए अपने लिए, wherein you are mentioning all this information.
because हर डॉक्यूमेंट में ये पॉसिबल नहीं होता है that you are able to put in A and C. हर डॉक्यूमेंट में आइडेंटिफिकेशन और रिव्यू अप्रूवल का इंफॉर्मेशन डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है. सम डॉक्यूमेंट्स आर वेरी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, उसका लुक फील नहीं खराब कर सकते हैं. तो बेटर यही रहेगा दैट यू क्रिएट अ मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट wherein you have captured all this information. For the control of DI, the organization shall address the following activities as applicable: distribution, access, retrieval and use. Let's say I am saying so I have a information security policy. What is the purpose of this document? How I am looking at distributing it? इसका एक्सेस किसको किसको होगा, इसके रिट्रीवल के लिए अपन क्या करेंगे, इसका यूसेज का कोई गाइडलाइन है तो where do we intend to store it, how do we intend to preserve its legibility. So I'm saying it इसका font size 12 होगा, ये trebuchet में लिखा होगा. All of that will have to be put in place. Everyone, simple thought. Please इस पे जरा सोच करके देखिए. This is going to be a very important infrastructure that you will have to build. इसमें अगर कुछ सवाल आ रहे हैं तो पूछ लीजिए, नहीं आ रहे हैं तो let me know. I can simulate some situations to improve your understanding. I will recommend ISO 27000 related सारे documents का एक master list with such details. ऐसा डॉक्यूमेंट मेंटेन करना could be a lifesaver in audit situations. संजीव, सत्या, सूर्या. Makes sense. Abhilash, we're good. Yes, sir. Agreed. It says further, DI of external origin determined by the organization to be necessary
for the planning and operations of ISMS shall be identified as appropriate and controlled. तो जो भी बाहर से डॉक्यूमेंट आया है, from a client, from a vendor, from other interested parties, whatever documents of external origin you've received, उसकी handling का तरीका will have to be determined and will have to be implemented. Ideally, what organizations tend to do is they will define a mechanism around handling of external origin. So एक external origin documents का infrastructure build कर देंगे and that is how it will be handled. Client related document यहाँ रखे जाएंगे, इन लोगों को access होगा वैसा document. Everyone with me?